सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। सारंडा के जंगलों को भूल भुलैया भी कहा जाता है। सारंडा के जंगलों में हमेशा से माओवादियों नक्सलियों का वर्चस्व रहा है। ऐसे में पुलिस और सरकार वहां पहुंचकर काम कर रही है। वहां के हालात को बदल चुके हैं। जहां कभी गोलियों और बम की दहशत थी, लोग सारंडा के जंगलों में जाने से डरते थे, लेकिन अब लगातार सारंडा जंगल में बदलाव दिखा जा रहा है। पहले की अपेक्षा इलाके में शांति देखी जा रही है। सरकारी महकमा वहां पर पहुंचा है, वहां की स्थितियों का जायजा लिया। लगभग सरकार सारंडा की पूरी तस्वीर बदलने में लग गई है और विकास की नई तस्वीर खींची जा रही है। और सारंडा जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता रहा है, धीरे धीरे वहां से उनके पैर उखाड़ने की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कोल्हान प्रमंडलीय आयुक्त, डीआईजी, जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सारंडा डीएफओ के द्वारा वन प्रक्षेत्र स्थित वन ग्राम का भ्रमण किया गया और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीणों के साथ साथ सेल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। डीआईजी कोल्हान, उपायुक्त चाईबासा और डीएफओ साहब के साथ पुलिस अधीक्षक के रूप में हम लोगों ने इस क्षेत्र का दौरा किया है। यहाँ पर विकास और कल्याण संबंधी योजनाओं को पहुँचाने के लिए ग्रामीणों तक जो है एक विस्तृत प्लानिंग तैयार की गई। सर की मीटिंग में हम लोग शामिल हुए और क्षेत्र में आके, इस गांव में नुयागढ़ा में आके हम लोगों ने विजिट भी किया है। यहाँ जो भी समस्याएं हैं उनको चिन्हित किया गया है और उनको विकास और कल्याण योजनाओं से जोड़ने के लिए जो भी मदद होगी वो पुलिस विभाग एक सुरक्षा एजेंसी के रूप में मुहैया कराएगी और वन विभाग और सिविल प्रशासन और ब्लॉक को साथ लेकर जो है पुलिस विभाग अपना कार्य। सारंडा किरीबुरू से 12 किलोमीटर दूर नुयागढ़ा गांव में पहली बार पहुंचा प्रशासनिक अमला। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गांवों में बहेगी विकास की बयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक्शन से सारंडा डेवलपमेंट प्लान फिर से शुरू हो गया है। वर्षों पहले शुरू हुई थी विकास की कई योजनाएं सारंडा एक्शन प्लान के नाम से। गौरतलब है कि सारंडा के बिहड़ जंगलों में अवस्थित गाँव में कई वर्षों से प्रशासन और जनता के बीच दूरी बनी हुई थी, जिस वजह से सारंडा के जंगलों में रहने वाले ग्रामीणों के बीच विकास को पहुंचने में काफी कठिनाई हो रही थी। इन्हीं सभी को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त और जिला के उपायुक्त को निर्देश दिया कि वह गांव में जाकर लोगों तक जन उपयोगी सुविधाएं पहुंचाए। सारंडा के कई गांव ऐसे हैं जो वन गणने के बावजूद वहां के सभी ग्रामीणों को वन अधिकार पट्टा अब तक नहीं मिल पाया है। आयुक्त महोदय, डीआईजी महोदय और जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारी आज नुयागढ़ा गांव जो सारंडा के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है, सेल किरीबुरू से करीब 12 किलोमीटर दूरी पे उपस्थित 4 वनगांव के बीचों बीच नुयागढ़ा गांव है। तो नुयागढ़ा गांव में आज मैं मानता हूं कि कई सालों के बाद प्रशासन का आउटरीच हुआ और विशेषकर सभी वनग्राम होने के कारण राजस्व गांव के रूप में कभी कंसिडर नहीं किया जाता है, तो विकास योजनाओं से ऑटोमेटिकली जो टोला जो रहते हैं वो दूर रह गया है। विशेष बात यह है कि अभी भी बहुत सारे इस गांव में वनाधिकार पट्टा भी वितरित हो चुके हैं। 22 की संख्या में नुयागढ़ा गांव में वनाधिकार पट्टा पूर्व में दिया गया, लेकिन रांगरिंग और अन्य 2 वनग्राम जो हैं वहाँ कोई वनाधिकार पट्टा नहीं दिया गया है। लेकिन जानकारी के हिसाब से पता चल रहा है कि सेल में कभी काम करने वाले लेबर जो पूर्व में आए थे कई सालों के पहले, उनका यहाँ सेटलमेंट हुआ था। तो विधिवत वनाधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सभा कराकर उनका जो हक उनको देने के लिए प्रशासन प्रयास करेगी। जो भी 2005 दिसंबर के पहले जिनका भी सेटलमेंट पाया जाता है उनको नियमानुसार ग्राम सभा के माध्यम से या टोला सभा या वन ग्राम सभा के माध्यम से जो भी प्रस्ताव आता है उनको हम लोग वनाधिकार पट्टा देने के लिए कार्य करेंगे। और जो गांव में चाहे 1 या 2 भी वनाधिकार पट्टा हो, क्योंकि विधिवत प्रशासन और सरकार मान रही हैं कि वैसे लोग उन लोगों का जो उपस्थिति हो वैध है, तो वैसे जगहों पे हम लोग सामुदायिक एसेट भी क्रिएट करेंगे। उदाहरण के लिए, क्योंकि यहाँ केवल 20 परिवार रहने के कारण वनाधिकार पट्टा रहने वाले जो पट्टा लिए हैं वैसे लोग किरीबुरू में रहने के कारण यहाँ कभी सामुदायिक एसेट कभी क्रिएट नहीं हुआ था, चाहे स्कूल हो, आंगनवाड़ी सेंटर हो, क्योंकि आबादी भी इतना कम होने के कारण 1000 आबादी पे एक आंगनवाड़ी सेंटर होता था, आंगनवाड़ी भी कभी नहीं हो पाई थी। तो वैसे वनग्राम को हम लोग एक क्लस्टर के रूप में बनाते हुए, चाहे मान लीजिए 4-5 वनग्राम अगर होता है तो एक बीच का ऐसा गांव को हम लोग चयन करेंगे जहां वनाधिकार पट्टा पूर्व में दिया गया हो
वैसे जगहों पे हम लोग सामुदायिक भवन बनाएंगे, जिसमें हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर हो, हेल्थ कैंप हो, स्कूल हो या कोई ब्रिज कोर्स, जैसा कि अभी फ्रांसिस मुंडा जी के जो उदाहरण हम लोग देखे हैं, मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चला कि एस्पायर जो TSRDS टाटा संस्था के द्वारा चलाया जाता है, उसके माध्यम से उनके द्वारा यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज भी देख के काफ़ी खुशी लगी मुझे कि इतना इंटीरियर में भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ब्रिज कोर्स के माध्यम से सरकारी विद्यालय में एडमिशन्स ले रहे हैं। तो इसको और तंत्र को मजबूत हम लोग करेंगे। कमिश्नर महोदय भी आए, उनके द्वारा भी निर्देश हम लोगों को मिला है कि राशन कार्ड और कोई छूटे हुए हैं तो उन लोगों को भी राशन कार्ड दिया जाए। विशेषकर विधवा अगर कोई हैं और गरीब हैं तो उनको अंत्योदय कार्ड भी हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह आने वाले दिनों में न केवल ये 4 वनग्राम बल्कि पूरे सरंडा में ऐसे 30 से 40 गांव हैं जो छोटे छोटे टोला के रूप में कुछ वैध कुछ अवैध रूप से सेटलमेंट्स हैं। चाहे वैध हो अवैध हो, आज के दिन में लोग वहाँ रह रहे हैं तो उनको मूलभूत सुविधाएं, बेसिक वेलफेयर हम लोगों को पहुंचाना आवश्यकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए चाहे सभी टोला सभी गांव में लीगली हम लोग वन भूमि में शायद काम नहीं कर सकते हैं, परंतु वैसे गांव जहां पूर्व में वनाधिकार पट्टा दिया गया या भविष्य में वनाधिकार पट्टा का क्लेम बनता है, वैसे गांवों में हम लोग टारगेट करके सामुदायिक भवन बना के कम्युनिटी एसेट्स हम लोग क्रिएट करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को भी वेलफेयर, स्वास्थ्य, शिक्षा के संबंधित सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।